यह कहानी हर इंसान को सुननी चाहिए। एक सेठ जी बड्ढे कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड्ढा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था, कृपा करके आप ये भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगा तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड्ड गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बद्धी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ी गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंपी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। एक संत को पेड़ ने कैसे पकड़ा, यह कहानी हर व्यक्ति के लिए एक अनमोल सीख है। एक शराबी जो शराब छोड़ना चाहता था एक दिन संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव मैं इस शराब से बहुत दुखी हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन मैं शराब के बिना नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया मुझे कोई सरल उपाय बताइए जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, जब शराब से तुम्हें इतना नुकसान हो रहा है तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, पूज्य श्री, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ पर यह मेरे खून में इस कदर घुल चुकी है कि इसे छोड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें शराब छोड़ने का उपाय बताऊंगा। अगले दिन तय समय पर वह व्यक्ति संत के पास पहुंचा। संत उसे देखकर तुरंत खड़े हुए और पास के एक खंभे को कसकर पकड़ लिया। जब व्यक्ति ने संत को इस हालत में देखा तो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, पर जब काफी समय बीत गया और संत ने खंभा नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, गुरुदेव आपने इस खंभे को क्यों पकड़ा हुआ है? संत ने कहा, बस मैंने इस खंभे को नहीं पकड़ा है बल्कि यह खंभा मुझे पकड़े हुए है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ लेकिन यह मुझे छोड़ ही नहीं रहा। व्यक्ति हैरान होकर बोला, गुरुदेव मैं शराब पीता हूँ पर इतना मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंभे को पकड़ा हुआ है। यह खंभा आपको क्या पकड़ेगा? यदि आप दृढ़ संकल्प करें तो इसे इसी वक्त छोड़ सकते हैं। संत मुस्कुराते हुए बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस तरह इस खंभे ने मुझे नहीं पकड़ा बल्कि मैंने ही इसे पकड़ा हुआ था, उसी तरह शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है बल्कि तुमने ही इसे पकड़ रखा है। तुम कहते हो कि शराब तुम्हें नहीं छोड़ रही, जबकि सच्चाई यह है कि यदि तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि इसे छोड़ना है तो इस आदत का त्याग कर सकते हो। मन की हर इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यसन ऐसा नहीं है जिसे एक बार पकड़ने के बाद छोड़ा न जा सके। यदि मनुष्य ठान ले तो किसी भी बुरी आदत पर विजय पाई जा सकती है। जय श्री राम।